और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील हो गई है। दोनों देशों के रिश्तों में ये एक अहम सकारात्मक मोड़ है। इस डील के तहत भारत पर लागू टैक्स यानी कि टैरिफ दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर लेकर चर्चा भी हुई है। इनमें व्यापार समेत अन्य मुद्दे शामिल रहे। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी। भारत पर टैरिफ घटा तो अमेरिका ने घटाया ये टैरिफ। अमेरिकी टैरिफ 25% से गिर के अब 18% हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का आभार जताया है। तो भारत पर टैरिफ घटा है। 1.4 अरब भारतीयों यानी कि 140 करोड़ जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया है, आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ ये भी जोड़ा कि दोनों लोकतंत्रों के बीच सहयोग के ये नए अवसर निश्चित तौर पर बनेंगे। आर्थिक रिश्तों को नई दिशा इससे मिलेगी। अमेरिकी टैरिफ 25% से घटकर 18% कर दिया गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच हम देख रहे थे कि किस तरह के संबंध बन रहे थे और उसके बाद अब ये टैक्स यानी कि ये टैरिफ घटा है और इसे 18% कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन पर भी बातचीत की। और वही इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया है। ट्रंप ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध और आपसी मित्रता के तहत भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करेगा, जबकि भारत अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य तक लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ट्रंप ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना उनके लिए एक सम्मान की बात है। यहां पर आगे खबरों में बात करें तो अब प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की तुलना में भारत पर सबसे कम टैरिफ लगा है। भारत 18%, इंडोनेशिया 19%, वियतनाम 20%, बांग्लादेश 20% और चीन पर 34% टैरिफ है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18% किए जाने का विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए एक्स पर लिखा कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दोनों देशों के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग का एक नया अध्याय बताया। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके संबंध में कहा कि इस डील से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, ग्रोथ बढ़ेगी और दोनों इकोनॉमी में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि घटता टैरिफ व्यापार और विकास को गति देगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस डील का स्वागत किया।
इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि भारत में निर्मित उत्पादों के लिए टैरिफ 25% घटकर 18% किया गया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण विकास से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के नागरिकों को इस फैसले से लाभ भी होगा। तो टैरिफ में कटौती पर वित्त मंत्री ने भी खुशी यहां पर जताई है। तो यहाँ पर भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूती मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा कदम सामने आया है जब अमेरिका ने टैरिफ घटाया है। 18% इस वक्त टैरिफ भारत पर है, जो कि प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। अगर हम बात करें वियतनाम की, बात करें चीन की या बाकी देशों की, तो उस लिहाज से सबसे कम टैरिफ इस वक्त भारत पर है और इस पर काफ़ी खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की। अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही अखिलेश सुमन, हमारे संवाददाता, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही नया सवेरा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे खास मेहमान का। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है नया सवेरा में। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही कि सीधे 18% यहाँ पर टैरिफ लगा है, एक बड़ी कटौती यहाँ पर टैरिफ में हुई है। कल से लेकर अब तक काफ़ी इसको लेकर सुर्खियां बन रही हैं, काफ़ी लोगों ने इस पर काफ़ी खुशी जताई है। किस तरह से देख रहे हैं एक बार फिर भारत और अमेरिकी रिश्तों में जिस तरह की मजबूती साफ देखने को मिल रही है, वो क्या कुछ संदेश देती है? दोनों ही शीर्ष नेतृत्व ने आपस में फोन पर भी बातचीत की। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। पिछले 25 सालों से हम देख रहे हैं भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पिछले 1 साल में इसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट आ गई थी, थोड़ी तल्खियत आ गई थी, क्योंकि पिछले साल अगस्त में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर 2 बारी 25% के जो टैरिफ हैं वो लगा दिए थे। 25% जिसे कहा जाता है रेसिप्रोकल टैरिफ, और 25% क्योंकि उन्होंने कहा भारत रूस से तेल खरीदता है और उससे रूस को साहस मिलता है यूक्रेन में अपने युद्ध को आगे ले जाने के लिए। परंतु ये बड़ी अच्छी बात है जो ये अब 6-7 महीने के बाद, इसका बहुत देर से प्रतीक्षा हो रही थी, जो कब हमारी ट्रेड डील है, बायलैटरल ट्रेड डील, उसको हम पूरा कर पाएंगे। और कल जो बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से, उसके बाद ये अनाउंसमेंट किया गया है। और अब हालांकि दोनों शीर्ष नेताओं के वक्तव्यों में ये कहा गया है जो 25% से 18%, मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो कम हो गया है। परंतु उनके जो अमेरिका के जो यहाँ पर राजदूत हैं, उन्होंने कल रात को ये ऐलान किया जो 25% जो एडिशनल टैरिफ था, जो रूसी तेल खरीदने पर था, उसको भी हटा दिया गया है। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये 50% जो पहले लगा दिया गया था अगस्त में, वो 50% से अब नीचे आकर 18% हो गया है। तो मैं समझता हूं जो करीब 40-45 बिलियन डॉलर के हमारे जो निर्यात थे अमेरिका में जाते हुए, चाहे टेक्सटाइल हो, गारमेंट्स हो, लेदर हो, फुटवेयर हो, ऐसी जो चीजें हैं, और जेम्स एंड ज्वेलरी हो, श्रिम्प्स हो, मरीन प्रोडक्ट्स हो, उन सभी को काफी नुकसान पहुंच रहा था जब ये एडिशनल टैरिफ 50% लगाया था। उनको बहुत राहत मिलने वाली है। जी बिल्कुल। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इस तरह को देखें, अगर अमेरिका ने जिस तरह से 18% टैरिफ लगाने की बात की है, घटाया गया है टैरिफ, तो क्या इसे एक भारत की कूटनीतिक लिहाज से और दूसरी तरफ एक भारत के निर्यातकों के हित में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख सकते हैं? देखिए निश्चित तौर पे ये है, भारत ने बहुत ही सदी हुई डिप्लोमेसी की है और जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तब से उनका लगातार एक तरीके से कहें कि सभी देशों के मामले में एक प्रोवोकेटिव बयान लगातार आता रहा। कुछ न कुछ तरह तरह के बयान आते रहे, कभी डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ टैरिफ किंग है, इस तरह के बयान आते रहे। लेकिन भारत डिप्लोमेसी के लिहाज से हम लोग लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में थे और लगातार पूछ रहे थे कि इस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं और भारत की तरफ से कुछ उस तरीके का नहीं आ रहा है। तो कहना यह था कि देखिए, हमको बयानबाजी में नहीं फंसना है, भारत के लोगों का हित जरूरी है, भारत के लोगों का हित कैसे सधेगा यह बातचीत से तय होगा, यह इस तरीके से हवा करके नहीं तय होगा।
तो जो लगातार इस बारे में जो हमें सूचनाएं मिल रही थी कि भारत व्यापार के मसले पे लगातार अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके संपर्क में था, कई स्तरों पे बातचीत चल रही थी और हर स्तर पे बातचीत जो थी वो पॉइंट वाइज हो रही थी कि इस पे इतना होना है, इस पे इतना होना है। इस तरीके से बात जब होती है तब उसमें बहुत ज्यादा बयानबाजी की गुंजाइश नहीं होती है। और हम लगातार ये देख रहे थे कि भारत बहुत ही संयत तरीके से अमेरिका की जो पूरी डिप्लोमेसी है, अमेरिका की जो पूरी एक तरीके से कहे कि ऑफेंसिव डिप्लोमेसी है, जो ट्रूथ सोशल के माध्यम से चल रही थी, ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से चल रही थी, उसका जवाब बहुत ही संयत तरीके से दिया जा रहा था। और देखिए, जब संकेत हमको यह मिलने लगे, जब मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पैक्स सिलिका में शामिल होने का आमंत्रण दिया, तब लगा कि चीजें अब निश्चित तौर पे सकारात्मक दिशा में बदलने लगी है। और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां जा रहे थे तो हमने पूछा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि निश्चित तौर पे एक सकारात्मक संदेश है, लेकिन हमें फिर भी ध्यान देना है कि वहां क्या तय होता है, इसके बाद ही हम कुछ आगे की कुछ बातें करेंगे। तो मुझे लगता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के वहां जाने के बाद जो वहां मार्को रूबियो और अन्य नेताओं से बातचीत हुई, उसका ये नतीजा हुआ कि जो फाइन प्रिंट्स थे इस ट्रेड डील के, उन फाइन प्रिंट्स पे सहमति बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पे अपनी सहमति दी। और उसके बाद आप देखिए, कल शाम में लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पे एक के बाद एक पोस्ट आने शुरू हुए। सबसे पहला पोस्ट उनका आने लगा, सबसे पहला पोस्ट आया कि भारत और चीन को उन्होंने इनवाइट किया कि वेनेजुएला से ऑयल निकाले, तेल निकाले। उसके बाद उनका एक पोस्ट आया, जो एक भारत की एक पत्रिका का फ्रंट पेज पे छपी हुई वो फोटो तस्वीर दिखाई उन्होंने, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी तस्वीर थी। उसके बाद एक इंडिया गेट की फोटो उन्होंने जारी की अपने ट्रूथ सोशल पे। तो एक तरीके से कहे कि पूरी दुनिया की निगाहें उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर ली कि अब आगे क्या आने वाला है। और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी राजदूत जो यहाँ है भारत में, उनका एक एक्स सोशल मीडिया पे बयान आया कि भारत और अमेरिका के बीच में जो है वो 18% पर आ जाएगा, आगे आप देखते रहिए। उसके बाद ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप का एक थोड़ा सा काफी विस्तार से एक बयान आया और उसके बाद चीजें साफ होनी शुरू हो गई। फिर भी हम लोग भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसकी पुष्टि की तो निश्चित तौर पे ये साबित हो गया कि जो बहुत ही सादे तरीके से भारत जो अपनी डिप्लोमेसी चला रहा था, उस डिप्लोमेसी की एक विजय हुई है और एक नमूना हुआ है कि किस तरीके से ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब एक देश पूरी तरह से ऑफेंसिव डिप्लोमेसी कर रहा है, कैसे भारत जो है वो एक कह सकते हैं जिसको डायलॉग एंड डिप्लोमेसी करके कैसे जंग को जीता जाता है। तो इस व्यापारिक जंग को भारत ने कैसे जीता, यह एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है भारत की इस डिप्लोमेसी का। और कह सकते हैं कि जब रात में ये सारी चीजें आ गई तो सबके लिए न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक सकारात्मक संदेश गया कि डिप्लोमेसी जीत सकती है और निश्चित तौर पे एक डिप्लोमेसी की विजय हुई है जो हमने देखा है। बिल्कुल। अशोक जी, यहाँ पर जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आते रहते हैं वो सुर्खियां बनाते हैं, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे थे, लेकिन किस तरह से देखते हैं, उन्होंने कल अपने संदेश में भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना सम्मान की बात है और वो लगातार कई समय से जब भी वो ट्वीट करते हैं या कोई बयान देते हैं तो मेरे दोस्त मोदी प्रधानमंत्री को लेकर वो काफ़ी इस तरह से बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि जो व्यक्तिगत दोनों के बीच केमिस्ट्री है, लगातार बातचीत होती रहती है, उसका भी एक बहुत ही सकारात्मक असर देखने को मिला है इस वक्त? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो वहाँ पर कितना हमारे विरुद्ध अमेरिका से उनके जो बहुत सारे एडवाइजर्स थे, चाहे वो कॉमर्स सेक्रेटरी हो हावर्ड लुटनिक हो या उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर चीफ पीटर नवारो रहे हों या ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट रहे हों, उन्होंने किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया भारत के लिए, परंतु भारत ने उसका उसी भाषा में जवाब नहीं दिया। भारत ने बहुत संयम रखा, भारत ने बहुत ही रिस्ट्रेंट से सोबर तरीके से इनको जो अपना हमारा गंतव्य था उसके ऊपर हम फोकस रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमें अच्छी डील निकालनी है, और अगर हम ये तू मैं में आ जाएंगे, उनके जवाब का देंगे, तो हमारे जो दोनों देशों के संबंध हैं वो और नीचे निकलते जाएंगे। तो हमने ना अमेरिका के बारे में ना ट्रंप के बारे में कुछ ऐसे अपशब्द का हमने प्रयोग नहीं किया जैसे कि उनकी तरफ से हो रहे थे। तो बहुत ही संयम बरता और मेरे विचार से उसका फायदा हमको अभी देखने को मिल रहा है
और मैं समझता हूं जो पूरी दुनिया, पूरा विश्व इसका अब कायल हो गया है। जो अगर अमेरिका की जैसी अग्रेसिव उनकी जो पॉलिसीज हैं, जिसे वो कहते हैं हार्ड बॉल, दैट ही वाज प्लेइंग हार्ड बॉल, जो हमारे ऊपर प्रहार करके, कोअर्शन बना के, वो सभी कुछ करके, दबाव बना के वो अपना रास्ता ठीक करना चाहते थे, उससे उनको फायदा नहीं हुआ और सभी देशों से फायदा हुआ जिन जिन के ऊपर उन्होंने, और अपने सहयोगी देश जो उनके एलाइज थे, केवल पार्टनर्स नहीं थे, जो उनके ट्रीटी एलाइज थे, जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ, मेक्सिको हुआ, कनाडा हुआ, जापान हुआ, सभी देशों के ऊपर जब उन्होंने दबाव डाला तो वो सभी देश घुटनों पर आ गए। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने उनके बहुत संयम से उनके साथ बातचीत करते रहे और ऐसा उन्होंने कहा जो हम ऐसी डील चाहते हैं, ऐसा निष्कर्ष चाहते हैं जो दोनों देशों के फायदे के लिए हो, केवल एक देश के फायदे के लिए ना हो। और यही हमको अब देखना पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा है जो भारत $500 बिलियन वहां से खरीदेगा, तो वो मैं नहीं मानता जो वो हो पाएगा, क्योंकि देखिए भारत का पूरा आयात जो है एक साल का वो करीब $700 बिलियन है। उसमें करीब हम $200-250 बिलियन तो तेल खरीदते हैं। तो मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता जो एक साल का जो भी है हम आयात वो सभी अमेरिका से। तो ये वाले सब थोड़े टेक्निकल डिटेल्स हैं, ये भी आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। भारत की तरफ से क्या इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया आती है या कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसका हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु मैं ये कहूँगा जो ये जिस प्रकार से क्रम चला है पूरे एक साल में, पिछले साल आपको याद होगा 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी गए थे वॉशिंगटन डीसी में, और तब ये बातचीत हुई थी जो हमें बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, और बड़ी अच्छी तरीके से चली करीब जून जुलाई तक। और उसके बाद ये थोड़े संबंध थोड़े इसमें थोड़ी दरार पड़ गई, परंतु अब फिर से मेरे विचार से हम ऊंचाइयों की तरफ देखेंगे और अपने और जो और क्षेत्रों में जो संबंध हैं वो अच्छे चल रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में हमने 10 साल के लिए अपने जो संधि है उसको आगे बढ़ा दिया है, हमारी एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, बहुत और चीजें हो रही हैं, वो अपने क्रम से चल रही हैं। परंतु इससे दोनों देशों में और नया विश्वास आएगा, जो हम नए जो क्षेत्र हैं उन पर भी काम कर पाएंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी, एआई, इन सब का बहुत ही ज्यादा कोऑपरेशन करना है, क्रिटिकल मिनरल्स में हम बहुत सहयोग बढ़ाना है, और मेरे विचार से इस रास्ते पर हम अग्रसर होंगे। बिल्कुल अशोक जी, देखिए कुछ दिन पहले ईयू के साथ एफटीए भारत का हुआ, उसके बाद में भारत का बजट भी आया, और अब अमेरिकी टैरिफ का 18% होना क्या भारत के निर्यातकों के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए इसे एक बूस्टर डोज के रूप में हम देख सकते हैं? जी, मैं तो कहूंगा ये सुपर बूस्टर डोज है, क्योंकि पहले तो ईयू इंडिया का जो था दो सबसे बड़े डेमोक्रेसीज हैं, दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन दोनों में करीब $30 ट्रिलियन दोनों की अगर अर्थव्यवस्था को मिलाया जाए, और अगर इनको देखा जाए 2 बिलियन इनकी आबादी है, मतलब 25% आबादी है और 33% ट्रेड है, विश्व का जो व्यापार है उसमें 33। तो मैं कहूँगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम था। हम करीब 18-19 साल से उसमें नेगोशिएट कर रहे थे, 2007 से। मैं वहां पर था बेल्जियम में, ब्रसल्स में, जब इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये अब 19 साल के बाद ये अपने तोड़ पर पहुंचा है, और इससे एक बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है पूरे विश्व में, और भारत के जो हमारे निर्यात करते हैं, अपना एक्सपोर्ट करते हैं, और मेरे विचार से इसका जरूर प्रभाव पड़ा होगा राष्ट्रपति ट्रंप को, क्योंकि वो देख रहे होंगे जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत, ये उनके हाथ से निकलती जा रही है। तो ये उन्होंने इसीलिए उसको बनाया होगा, जो हमें भी भारत के साथ जल्दी करना है। और ये ट्रेड डील देखिए, ट्रेड डील पिछले साल जुलाई के शुरू में तब से राष्ट्रपति ट्रंप के मेज पर रखी हुई है उनके दस्तखत के लिए। वो दस्तखत नहीं कर रहे थे किसी कारण से, जिसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम फोकस कर रहे हैं इसी के ऊपर जो कैसे ये ट्रेड डील हुई है। परंतु कुछ कारणों से वो नहीं कर रहे थे, परंतु उनको भी समझ आ गया
जो भारत इससे ज्यादा उनको और कुछ नहीं देने वाला है। तो अगर आपने ट्रेड डील करनी है, और देखिए भारत ने पिछले 8-9 महीने में, चाहे वो यूके से हो, चाहे वो न्यूजीलैंड से हो, एफ्टा से हो, इतने देशों के साथ विन विन सिचुएशन हमने पाई है। तो फिर अमेरिका के साथ भी करना ये दोनों देशों के हित में है, और मैं समझता हूं जो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है अपने भारत के सिटीजन्स के लिए, 140 करोड़ सिटीजन्स, और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए स्पेशली। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।